राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण काफ़ी ज़्यादा चिंता में होते हैं और इधर महादेव अपस्मार पर अपने क्रोध का प्रहार कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जो सांब है वो सारी स्त्रियों को ढूंढने का प्रयास करेगा और अपने साथ में आने वाले सैनिकों से कहेगा कि हम एक काम करते हैं, अलग अलग दिशा में विभाजित हो जाते हैं और उन लोगों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। इधर दिखाया जाएगा कि राधा रानी कहती हैं सभी स्त्रियों से कि हमें कोई ऐसा स्थान ढूंढना चाहिए जहां पर हमें कोई भी पुरुष ना ढूंढ पाए। इधर श्री कृष्ण बताते हुए नजर आते हैं बलराम दाऊ को कि ये सब जो हो रहा है अपस्मार की नकारात्मकता के कारण हो रहा है। लेकिन यहाँ पर शाम काफ़ी ज़्यादा परेशान होगा क्योंकि वो जिस रास्ते में जा रहा होगा वहाँ पर आग होगा और वो कुछ भी नहीं देख पा रहा होगा, ना ही किसी स्त्री को ढूंढ पा रहा होगा। तो वो परेशान होकर के अपने सैनिकों को आदेश देगा कि आप यहाँ पर उन्हें ढूंढने का प्रयास कीजिए जब तक मैं ताजश्री और पिताश्री को इसके बारे में बता करके आता हूँ। या बलराम दाऊ बात ही कर रहे होते हैं कि तभी दौड़ा दौड़ा शाम आता है, उनसे कहता है कि अरे ये सब क्या है, यहाँ इतना अंधेरा कैसा। मैं समझ गया, क्या ये उस अपस्मार के नकारात्मकता का प्रभाव है, तभी द्वारका के सारी स्त्रियां द्वारका छोड़कर चली गई हैं। ये सुनकर बलराम दाऊ शौक में आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या सभी लोग चले गए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं ये तो होना ही था, क्योंकि अपस्मार ने अपनी शक्तियों का प्रभाव इतना तीव्र कर दिया है कि उससे सभी स्त्रियां प्रभावित हो गई हैं। इधर शुक्राचार्य जाएंगे राहु केतु के पास और वो उनसे बात कर रहे होंगे, जहां पर राहु केतु कहते आएंगे नजर कि आपको हम ये कहना चाहते हैं कि आवश्यकता है सहायता की, आप हमारी सहायता लीजिए और फिर आप मिलकर के कृष्ण को और उसके जुड़े सभी संबंधियों को खत्म कर सकते हैं। यहाँ पर शुक्राचार्य कहते हैं कि नहीं, मुझे पहले से ही ज्ञात था कि ये सब होने वाला है, इसलिए मैंने सारी औरतों को छुपाने का उपाय पहले ही ढूंढ लिया था, मुझे किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये सुनकर के राहु केतु और उनके बीच में थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है और वो उन्हें बिना आज़ाद किए ही चले जाते हैं। यहाँ पर शाम लक्ष्मणा लक्ष्मणा आवाज़ देगा, लेकिन लक्ष्मणा सुनकर भी अनसुना कर देगी और वो जवाब नहीं देगी। शाम सोचेगा कि इससे पहले तो आज तक कभी लक्ष्मणा ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया है, अचानक से ऐसी क्यों हो गई है। इधर बलराम दाऊ उस स्थान पर पहुंच जाएंगे, श्री कृष्ण और बलराम दाऊ उसके साथ शाम के साथ, और वो देखेंगे कि हर जगह बहुत ही तीव्र अग्नि जल रही है। और वो कहता हुआ नजर आता है शाम कि हमने इस पर बहुत सारा पानी डाला है लेकिन ये अग्नि बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। तभी बलराम दाऊ हाथ जोड़ेंगे समुद्र देव के सामने और कहेंगे कि कान्हा को आपकी सहायता की ज़रूरत है, कृपया करके आप हमारी मदद कीजिए। समुद्र देव यहाँ पर प्रकट होते हैं और वो अपनी अग्नि को शांत करने के लिए अपने पानी का प्रभाव बढ़ा देते हैं। इधर महादेव बहुत ज़्यादा क्रोध में होते हैं क्योंकि अपस्मार बार बार उन पर प्रहार कर रहा होता है और यही कह रहा होता है कि जो आप चाहते हो वो होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं ही जीतूंगा, मेरी ही जीत होगी। शुक्राचार्य ने मुझे समस्त शक्तियाँ इकट्ठा करके दी हैं, जिसके पश्चात जीत सिर्फ मेरी होगी। ये सुनकर महादेव और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और यहाँ दिखाया जाएगा कि बलराम दाऊ प्रयास करेंगे सभी कुछ ठीक करने का, लेकिन हो नहीं पाएगा और इधर कोई भी स्त्री किसी को मिल नहीं पाएगी। और यानी कि अभी के आज के एपिसोड में आप यही देखेंगे कि अपस्मार अपनी शक्तियों के सहारे अभी तक महादेव से लड़ रहा है और महादेव बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं। और जिसे देखते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि महादेव आप अपने रुद्र अवतार को चरम सीमा पर ले जाइए और अपस्मार का अंत कर दीजिए, इसकी जीवन लीला का अंत कर दीजिए, क्योंकि ये अब यही डिजर्व करता है। यही हो जाएगा रात के एपिसोड का, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।